हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास सिक्स एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है एसएसटी की, उसका चैप्टर फर्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि क्लास सिक्स हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, जो आपकी बुक है अवर पास्ट का पार्ट फर्स्ट सोशल साइंस ही, उसका आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है स्कूल के लिए, वो ये हटा दी गई है, उसके लिए नई एनसीईआरटी आई है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए उसके एनसीईआरटी के बेसिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो लोग हैं, वेयर डिड पीपल लिव, आज तो हम जहाँ रह रहे हैं वो एक अलग नेचर है, अलग जगह है, लेकिन पहले लोग कहाँ रहा करते थे, 100,000 ईयर्स पहले लोग कैसे रहते थे। तो उस टाइम पे लोग जो है वो ज़्यादातर नदी किनारे रहते थे। और वो लोग क्या काम करते थे, वो स्किल्ड गैदरर्स होते थे, यानी उनका काम होता था कि खाना इकट्ठा करना अपने लिए, रूट्स इकट्ठा करना, फ्रूट्स इकट्ठा करना और जानवरों का शिकार करना, ये सब उनके काम हुआ करते थे। अब से 8,000 साल पहले सबसे पहले कभी खेती हुई थी, और उस टाइम पे गेहूं और बाले उगाए गए थे। और उस टाइम पे एनिमल्स कौन से होते थे जिनको पाला जाता था, शीप, गॉट और कैटल्स। और सबसे पहला कौन सा वो था जो उगाया गई थी फसल, राइस। नॉर्थ में जो विंध्यास हैं, आप मैप में आगे देखेंगे, नॉर्थ की साइड में सबसे पहले चावल उगाए गए थे। ट्रिब्यूटरीज होती हैं छोटी नदियां जो एक बड़ी नदी में से निकलती हैं या उससे मिलती हुई चलती हैं। अब मान लीजिए एक बड़ी सी नदी बह रही है और उसके साइड में एक छोटी सी नदी की धारा निकलते हुए किसी और तरफ जा रही है, तो वो हो गई उसकी ट्रिब्यूटरी। अब से 4,700 साल पहले सबसे पहले शहर बनाए गए थे, और उसके बाद 2500 साल बाद उसके जो सिटीज हैं, शहर हैं, वो अच्छे से बनाए गए गंगा के किनारे, और आज तक भी वो शहर वहाँ बसे हुए हैं और डेवलप्ड होते जा रहे हैं। और अब हम देखेंगे बिहार के बारे में। बिहार को जो है साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगधा। बिहार से जो गंगा होती हुई जाती है, वो उसको एक नाम दे रखा है, उसका नाम है मगध। बिहार को पहले एक मगध देश के नाम से या मगध राज्य के नाम से आप कह सकते हैं जाना जाता है। और वो पहले के टाइम का सबसे पावरफुल राज्य था और सबसे बड़ा उसका राज्य फैला हुआ था। अब देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है। अब हम ये जो चैप्टर है वो थोड़ा शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सिक्स्थ वैसे भी क्लास बेसिक्स से स्टार्ट होती है। तो आप इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने वही इसमें नोट्स में रखी है। तो आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उस टाइम पे एक पाम, एक पेड़ होता है पाम का, उसका पत्ता लिया जाता था और उसको, जैसे हम कॉपी के आज पेज यूज करते हैं, उस टाइम पे उस पत्ते को ही पेज की तरह यूज करते थे, उस पर लिखा जाता था। अब देखते हैं इंडिया का नाम कैसे पड़ा। इंडस सिंधु इन संस्कृत, सिंधु तो नाम संस्कृत में है और इंडस हिंदी में कहा जाता है। इसका मतलब था हमारे देश का नाम इस हिसाब से पड़ा है कि जहाँ पर ईस्ट की तरफ सारी नदियां जा रही हूँ, द लैंड ऑफ टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, उस देश को माना जाता था कि ये इंडिया है। अब से 2500 साल पहले ईरानियंस एंड ग्रीक्स, यानी ईरान के जो लोग हैं और ग्रीक्स जो लोग हैं, वो नॉर्थ वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, यानी जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं वो हमें हिंदोस कहते थे या इंडोस कहते थे। और ऋग्वेदा में भी हमारे देश का नाम भारत नाम से लिखा गया है। भारत देश को कहा जाता है कि ऐसे लोगों का देश है जो लोग नॉर्थ वेस्ट के एरिया में रहते हैं। अब हम पास्ट के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताया था, एक पाम के पत्ते पे जो लिखा जाता है। अब तो हम पेज यूज करते हैं, वो भी ट्री से ही मिलते हैं हमें, लेकिन उस टाइम पे सीधा पत्तों पे लिखा जाता था, वो भी हाथ से। और उस टाइम पे लैंग्वेज कौन सी थी, लैटिन वर्ड यूज करे जाते थे। अब देखते हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट, जो वर्ड है ये कैसे बना। लैटिन वर्ड में अगर आप हमें समझाएंगे हम किसी को, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है दो वर्ड से मिलके बना है, एक मेनू और एक हैंड। और ये जो पत्ता होता था ना, ये एक स्पेशल ट्री का होता था। आप कह सकते हैं एक खास पेड़ होता है जो कहाँ मिलता है, हिमालयों
में मिलता है, और उसकी जो छाल होती है उस पे भी कुछ ना कुछ लिख के पहले के टाइम के लोग यूज करते थे। स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च, और उसको बिर्च के नाम से भी जाना जाता है। बुक्स एंड सब्जेक्ट्स, अब देखते हैं कि उस टाइम पे कैसी किताबें हुआ करती थी, क्या सब्जेक्ट्स पढ़े जाते थे। तो पहले के लोगों का ये मानना था, धार्मिक चीजों में वो मानते थे, उनको ही फॉलो करते थे। राजाओं का राज चलता था, दवाइयाँ, साइंस, ये सब विज्ञान की खोज होती थी। कविताएं, स्टोरीज वगैरह, कहानियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और भाषा कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत और तमिल, ये 3 भाषा उस टाइम पे पढ़ाई जाती थी। अब इंस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। अब हमने एक चीज़ तो देख ली, मैन्युस्क्रिप्ट, जो पत्तों पे लिखते हैं। इंस्क्रिप्शन वो होता है जहाँ हम हार्ड सरफेस यानी किसी पत्थर पे लिख रहे हैं, या फिर किसी ऐसे मेटल तांबे पे लिख रहे हैं, या सोने पे लिख रहे हैं। 2 चीज़ों पे ऐसे उस टाइम पे लिखा जा सकता था। अब देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पास्ट ऑब्जेक्ट्स यानी पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं। अब कहीं से खुदाई हो रही है, वहाँ पे कोई पुरानी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ निकली है, तो उसको स्टडी करने, उसको एकदम से डिस्कवर करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को ही बुलाया जाता है। स्टडी, अब वो पढ़ते क्या हैं उस चीज़ के बारे में, वो देखते हैं कि ये बिल्डिंग पहले के टाइम पे किस पत्थर से बनी थी या किस ईंट से बनी थी, पेंटिंग्स किस ज़माने की है, या जो स्कल्पचर मिले हैं वो कौन से हैं। वो क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उनका काम है कि खोजना, और वहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ मिलती है या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ मिल सकती है, तो उसको सरफेस को यानी धरती को खोदना और उस चीज़ को निकालना, जो पुरानी से पुरानी है उसको बाहर निकाल के उसकी खोज करना। अब देखते हैं उस टाइम पे बर्तन कैसे यूज होते थे। उस टाइम पे अगर आप मान लीजिए कि अब से 4700 साल पहले पॉट यानी घड़े यूज होते थे, और 2500 साल पहले अब से जो सिल्वर के कॉइन है पुराने वो यूज हुआ करते थे। अब देखते हैं हिस्टोरियंस कौन होते हैं। हिस्टोरियंस वो होते हैं जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अब आप सोचेंगे आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पास्ट को ढूंढते हैं, और हिस्टोरियंस वो होते हैं जो पास्ट को पढ़ते हैं। दोनों का काम अलग अलग है, और इनका सोर्स क्या होता है पढ़ने का, कि वो क्या चीज़ पढ़ेंगे, कोई किताब भी तो होनी चाहिए। तो वो पढ़ते हैं हमारी पुरानी किताबें, जैसे मनुस्क्रिप्ट्स हो गया, या कहीं पत्थरों पे जैसे कुछ लिखा मैंने आपको बताया। तब उसे आर्कियोलॉजिस्ट नहीं पढ़ेगा, आर्कियोलॉजिस्ट तो सिर्फ उसे ढूंढ सकता है, लेकिन उसे पढ़ने का काम तो हिस्टोरियंस करेंगे। अब देखते हैं डेट्स का मतलब क्या होता है। पुराने ज़माने में जो डेट्स चलती थी या अब जो चल रही हैं वो किस अकॉर्डिंग चल रही हैं। अब जो हमारी डेट्स चल रही हैं या कैलेंडर्स चल रहे हैं वो चलते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेकर, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। तो 2000 का मतलब है कि 2000 ईयर्स हो चुके हैं क्रिस्ट यानी जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए हुए, तो उस हिसाब से ही कैलेंडर चलता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, तो ये आपको याद रखना है। सीई का मतलब है कॉमन एरा, बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, और बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट। ये आप आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं डेसिफरमेंट क्या होता है। वो लैंग्वेज जो यूज करी जाती थी पहले के टाइम पे, जो लिखते थे लोग, और उसको हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी कर दिया, क्योंकि पहले के टाइम की जो लैंग्वेजेस होती थी वो जल्दी से समझ में नहीं आती हैं, और वो टाइम्स के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाती थी, तो उसे ही कहा जाता है डेसिफरमेंट। अब देखते हैं कॉर्टेज क्या होता है। कॉर्टेज वो होते हैं जो स्कॉलर्स यानी पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, जो ग्रीक्स की भाषा पढ़ पाते हैं, या फिर ग्रीक लोगों की जो कोई अगर चित्र बनाए तो उसे देख के समझ पाते हैं, या फिर राजा रानी का नाम बता पाते हैं, तो वो होते हैं कॉर्टेज यानी स्कॉलर, ऐसे विद्वान जो पुराने जमाने की लैंग्वेज भी पढ़ पा रहे हैं। तो ये आपका मैप है जिसमें मैं आपको विंध्यास की दिखा रही थी रेंजेस और नॉर्थ वेस्ट, और ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो हमने अभी आगे पढ़ी थी, ये आपको याद रखनी है। बस यही था हमारा जो इसके मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बता दें।